हर हर गंगे जय माँ गंगे। आप सभी को मेरा अभिनंदन। अभी मैं गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम देहरादून एयरपोर्ट के निकट आश्रम में हूँ और माता भगवती के चरणारविंद से मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एकादशी व्रत के विषय में कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से हमें यह व्रत संपन्न करना है। आज 28 दिसंबर है और परसों यानी 30 दिसंबर को यह व्रत एकादशी जी का व्रत पोष एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत परसों 30 दिसंबर को संपन्न किया जाएगा। बंधुओं, कल जो है, कल का अर्थ 29 तारीख को ठीक 11:30 बजे से एकादशी जी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा और परसों एकादशी तिथि जो है प्रातः 9:30 बजे तक ही केवल रहेगा। तो व्रत यद्यपि परसों की है लेकिन कल एकादशी प्रारंभ हो रही है, इसके लिए हमें नियम कल से ही प्रारंभ कर देने हैं। यदि संभव हो पाए तो आप लोग भोजन कल 11:30 बजे दिन से पहले करने का प्रयास करें। दशमी में ही आप भोजन संपन्न कर दें और रात्रि के समय यदि संभव हो पाए तो केवल फलाहार, आप केवल जैसे आलू के गुटके या फलाहार में जो भी कल शाम को फलाहार आप करिए। और बंधुओं, कल शाम को रात्रि को ही आप टूथपेस्ट कर दें, यानी कि जो मंजन होता है दातुन, उसको कल रात्रि में ही कर दीजिए। परसों एकादशी के दिन जो है दातुन नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। बंधुओं, ये जो एकादशी का व्रत आ रहा है ये अत्यंत दुर्लभ है। द्वादशी और एकादशी जब एक ही दिन होती है तो उस एकादशी का व्रत जो है अनंत अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए बंधुओं, ये एकादशी जो है पोष कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके व्रत को आप अवश्य ही संपन्न करें। इस व्रत को करने से हमारे जितने भी कार्य हैं सब सफल होंगे, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सब कार्य जो हैं एकादशी जी का व्रत करने से संपन्न हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और बंधुओं, ठाकुर जी का स्नान करवाइए। पहले स्वयं आप अपना स्नान करिए। स्नान करने के बाद मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, उसके बाद ठाकुर जी का पूजन करिए। और बंधुओं, सफला एकादशी के दिन जो है भगवान नारायण की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान नारायण को नारियल का फल आप विशेष रूप से परसों का आप चढ़ाइए, अनार का फल आप चढ़ाइए, या ऋतु फल जो अभी के ऋतु के हिसाब से जो फल उपलब्ध हों उनको आप अवश्य अर्पित करिए। और लौंग विशेष करके आप भगवान को अर्पित करिए। और अनार का फल हो गया, लौंग हो गया, आम यदि मिल जाए तो भगवान को विशेष रूप से आप उसको अर्पित करिए। और यदि संभव हुआ तो आप अखंड घी का दीप आप अवश्य प्रज्वलित करिए। सफला एकादशी के दिन जो है अखंड दीप प्रज्वलित करने का अनंत गुना फल है। बंधुओं, ये जो एकादशी महात्म्य में जो कथा आई है सफला एकादशी की, बंधुओं, एक माहिष्मत नाम के राजा हुए हैं और उनके घर में 4 पुत्र, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो पुत्र लुम्पक है वो बड़ा दुष्ट हो गया, बुरी संगति में वो फंस गया। उसको घर से निकाल दिया और घर से पिता ने जब निकाल दिया तो दर दर भटक करके बड़ा कष्ट उसको मिला। और बंधुओं, फिर पीपल रूपी जो भगवान नारायण थे, पीपल के वृक्ष के नीचे इसी सफला एकादशी से अनजाने में उसे माता जी का व्रत हुआ, एकादशी जी का व्रत हुआ। और इसी व्रत के पुण्य से उसका दोबारा जो वैभव था वो राजपद उसको दोबारा से प्राप्त हुआ। उसके पिता ने उसको राजपद उसको दिया। तो बंधुओं, आइए ये एकादशी आप अवश्य संपन्न करें और परसों जो है द्वादशी तिथि को एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। आइए, सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन।